डियर स्टूडेंट्स, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगेड़। विद्यार्थियों, हम लोग चित्रकला में माध्यम एवं प्रविधियाँ इस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व वीडियो में मैंने आपको माध्यम एवं प्रविधियाँ अर्थात सामग्री और इसकी जो विधियाँ हैं प्रयुक्त करने की, उनकी संक्षिप्त चर्चा की है। आज हम विद्यार्थियों इसके अंतर्गत जो शुष्क माध्यम हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि प्रविधि और माध्यम चित्रकला में चित्र बनाने का एक तरीका होता है, अर्थात जिस तरीके से हम कार्य करते हैं और जिन सामग्रियों को हम काम में लेते हैं, प्रयुक्त करते हैं, उनको काम में लेने का जो तरीका है उसी को हम चित्रकला के अंतर्गत माध्यम एवं प्रविधियाँ मानते हैं। कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सूखे ही काम में लेते हैं और कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जिसमें कोई द्रव्य पदार्थ मिलाकर काम में लेते हैं। इस प्रकार आज हम शुष्क माध्यम के बारे में बात कर रहे हैं। शुष्क माध्यम के अंतर्गत दो होते हैं, एक तो पाउडर जो चूर्ण के रूप में कलर आते हैं और दूसरा होता है पेस्टल। अतः आज हम इन दोनों के बारे में यह जानकारी करेंगे कि इनके अंतर्गत इनको कैसे काम में लेते हैं और क्या क्या प्रयुक्त होता है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि एक तरफ रंगोली है जो शुष्क माध्यम अर्थात सूखे रंगों से बने हैं और दूसरी तरफ आर्द्र माध्यम अर्थात गीले रंगों से बनाई जा रही है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक शुष्क एक माध्यम और दूसरा है आर्द्र माध्यम। चित्र हेतु दो माध्यम होते हैं, शुष्क और आर्द्र। अतः इनकी चर्चा के लिए हमें इनमें प्रयोग होने वाली सामग्री एवं इनकी प्रविधि के बारे में जानकारी करनी है, क्योंकि एक चित्रकार को, एक कला के विद्यार्थी को इन सब बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह एक सफल तरीके से चित्र बना पाएगा। शुष्क जो माध्यम है, ड्राई माध्यम, वैसे तो शुष्क माध्यम में समस्याएं बहुत है, किंतु इनके प्रचलित दो भेद या रूप हैं। एक होता है चूर्णित अर्थात पाउडर के रूप में और दूसरा होता है पेस्टल के रूप में। जो पहला है पाउडर या चूर्ण वाला, यह रंगों के बूरे या पाउडर द्वारा चित्र रचना की एक प्रविधि है जो अत्यंत प्राचीन है। रंगोली, सांझी, चौकपूर्णा आदि इसी के अन्य नाम है। जैसा कि आप जानते हो, हमारे घरों में जब रंगोली बनाई जाती है या कहीं पर भी जब रंगोली का निर्माण किया जाता है तो वह सूखे रंगों से बनाई जाती है, जो आप देख सकते हो। प्राचीन शास्त्रों में चित्र की इस पद्धति को धूली चित्र कहा जाता था। धूली चित्र इनके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। इनकी रचना में सर्वप्रथम भूमि, रंग और प्रविधि इस प्रकार है, यानी हम जब सूखे रंगों से जब चित्र बनाते हैं तो किस प्रकार की चित्र भूमि होनी चाहिए, चित्रण की क्या विधि हो और रंग कैसे हो और उनको प्रयुक्त कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चित्र भूमि कैसी हो। धूली चित्रों की रचना प्राय भूमि पर की जाती है। अधिकतर जो घरों के आंगन हैं, चौक हैं, द्वार है, सीढ़ियाँ हैं आदि, इनके लिए उपयुक्त भूमि के रूप में प्रयोग में लाई जाती रही है। इसका उदाहरण आप घरों में देख सकते हो। अच्छे धूली चित्र की रचना हेतु आवश्यक है कि चित्रभूमि समतल हो, साफ सुथरी हो, गोबर से लेपे आंगन, पक्की ईंटें
पत्थर आदि से निर्मित भूमि इसके लिए उत्तम माध्यम समझे जाते हैं। हम हमारे प्राचीन समय के इतिहास का जब अध्ययन करते हैं या पहले हमारे पुराने जो घर थे बुजुर्गों के, उनमें चौक में जो लेप से आंगन बनाया जाता, उस आंगन में इस प्रकार के चित्र या रंगोलियाँ देखने को मिलती है। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज शहरों में संगमरमर के फर्श, मोजाइक की फर्श, कंक्रीट की सड़कों और टाइलें और प्लाई की सतह बन रही है, पर उन पर भी इस प्रकार के काम को किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि इन धुली चित्रों में रंग कैसे काम में ले। धुली चित्रों में सूखे पाउडर वाले रंगों का प्रयोग होता है, जैसे लाल, हरा, पीला, बैंगनी, गुलाल, रामरज, चूना, खड़िया, हिरमिज, आटा, पीसी मेहंदी और संगमरमर के चूरे को रंग कर तथा सूजी को रंग कर, लकड़ी का बुरादा, घास, कतरन, अनाज के दानों, बीजों आदि का प्रयोग इसके अंतर्गत अधिकतर किया जाता है। इसके अलावा जो इसकी चित्रण विधि है, टेक्निक है, वह यह है कि ज़्यादातर जो पाउडर वाले रंग हैं, चूर्ण वाले रंगों को बुरक कर या छिड़क कर काम में लिया जाता है। सर्वप्रथम बाह्य आकारों को बना लिया जाता है और फिर उनमें अंदर अपनी मन मर्जी से रंग भरे जाते हैं। सीमा रेखाओं को स्पष्टता देने हेतु ऊपर से विभिन्न रंगों के हल्के गहरे बलों में रंग लगाए जाते हैं। मेघा रंगोली या विशालकाय रंगोली की कालीन बनाने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर एक कलाकृति को अंजाम देते हैं। इनमें लोहे की चलनी, कुंपी, कोण आदि का प्रयोग इनके प्रभाव को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। कहीं कहीं रंगों के डोट रखकर उसे हाथों की उंगलियों और अंगूठों के प्रयोग द्वारा सतह पर घिसकर टेक्सचर निकाले जाते हैं। ब्रश की डंडी और चम्मच आदि का भी प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। सजावट के लिए दियाली और मोती, फूल आदि भी रखते हैं। आज इस प्रकार के चित्रण में असंख्य संभावनाएं देखी जा सकती है और सभी यूट्यूब चैनल पर भी इस प्रकार के चित्रण की जो विधि है वह देखी जा सकती है, परंतु विद्यार्थियों को स्वयं नए नए प्रयोग करने चाहिए और इस प्रकार रंगोली इत्यादि बनाकर देखना चाहिए। तो जो इसकी चित्रण की विधि है धुली चित्रों की, वह यह है कि या तो इनको छिड़क कर या इनको बुरक कर या चलने के माध्यम से हम इन रंगों को काम में लेते हैं। इसके अलावा सीमा रेखाओं को सबसे पहले बनाकर उसके अंतर्गत मन मर्जी से इच्छा अनुसार रंग भरे जा सकते हैं। इस पद्धति में निर्मित चित्र क्षणभंगुर होते हैं, अर्थात कुछ ही समय के लिए होते हैं। यदि ये खुले आकाश के नीचे बने हैं तो इनकी आयु मौसम की मेहरबानी पर होती है, अर्थात यदि ये खुले जगह में बने हैं तो हवा चलते ही ये रंग बिखर जाते हैं, इसलिए इनकी आयु बहुत कम होती है। और यदि ये भवनों के भीतर बने हैं तो इनके पास से गुजरने वाले व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए। भवनों के भीतर यह कुछ समय तक रखे जा सकते हैं। इनकी स्मृति के लिए, इनकी याददाश्त को रखने के लिए हमें फोटोग्राफ खींचकर या वीडियो बनाकर रख लेना चाहिए। प्राचीन काल की यह विधा आज आधुनिक समय में यथार्थवादी चित्रों की तरह कथा, कहानी और व्यक्ति चित्रों को बनाने में भी इस्तेमाल हो रही है। तो इसकी जो पहली विधि है चूर्ण या पाउडर अर्थात धुली चित्रों को हमने जाना। अब हम इसके बात करते हैं पेस्टल रंगों की। यह जो आप सामने देख रहे हो ये पेस्टल रंग्स हैं। पेस्टल अब सर्वसाधारण में प्रचलित माध्यम है। यह सर्व शुद्ध और साधारण चित्रण माध्यम है। प्रायः बच्चों को इस विधि से चित्रण का अभ्यास करना चाहिए, कराया जाता है, किंतु सिद्धहस्त चित्रकार की इनका प्रयोग करते हैं। चित्र रचना करते समय रंगों में किसी प्रकार का द्रव्य माध्यम मिलाने की आवश्यकता नहीं है, अतः इसे शुष्क माध्यम की श्रेणी में
रखा जाता है। रंगों के मिश्रण में विविधता की दृष्टि से इसमें सीमित बल ही उत्पन्न हो पाते हैं। रंग प्रायः कागज पर से झड़ने का खतरा बना रहता है, इसलिए जब यह पेस्टल रंग प्रयुक्त किए जाते हैं तो इन पर फिक्सेटिव का प्रयोग करते हैं। फिक्सेटिव के माध्यम से इनको फिक्स किया जाता है, जो स्प्रे करके पेस्टल द्वारा रचित कृति पर लगाए जाते हैं। पेस्टल का दोष यही है कि इसका रख रखाव बहुत कठिन होता है। रंगत की सीमित तान कल्पना और स्वतंत्रता को भी सीमित कर देती है, अर्थात मनचाहे प्रभाव बहुत कम उत्पन्न कर पाते हैं। यदि श्रेष्ठ कागज और पूर्ण स्थायी रंगतों का प्रयोग करें तो यह चित्रण का सर्वाधिक स्थायी माध्यम है। अब इसकी चित्र भूमि कैसी है पेस्टल रंगों के लिए? तो पेस्टल के लिए खुरदरेपन की विभिन्न श्रेणियों में तैयार कागज, जो कागज है वह बाजार में मिल जाता है। इस कागज के रोए इस प्रकार के होने चाहिए जो पेस्टल की बनी जो बत्ती है उनमें से रंग छुड़ा सके और कागज के ऊपर से गिरने न दे। अतः कागज में चिकनापन या चिकने धब्बे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बोर्ड पर बारीक रेत चिपकाने, जैसे बारीक रेगमार कागज पर होता है, से भी पेस्टल के योग्य अच्छी भूमि तैयार होती है। जब पेस्टल से समस्त चित्रभूमि ढक जाती है तो चित्रभूमि का रंग कैसा भी हो मायने नहीं रखता, परंतु यदि चित्रण रेखांकन टाइप का हो या स्केच वाला हो और पृष्ठभूमि यत्र तत्र कहीं पर भी दिखाई पड़ती है तो उसका जो रंग है, वर्ण है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए कई रंगों में पेस्टल कागज मिलते हैं। इसमें सफ़ेद खुरदरी सतह वाले हैंडमेड कागज पर भी चित्रण कर सकते हैं। इस प्रकार यह चित्रण की विधि है, चित्र भूमि है। अब हम बात करते हैं इसकी तकनीक की, चित्रभूमि की, कि इन पेस्टल रंगों को किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। पेस्टल रंग बाजार में गोल चौकोर बत्तियां स्ट्रिक्स के रूप में भी मिलते हैं। चित्रभूमि पर इन बत्तियों को घिसकर रंग भरे जाते हैं। रंग की बत्तियों को प्राय एक ही दिशा में इस प्रकार घिसना चाहिए मानो एक दूसरे से मिलती हुई अनेक रेखाएं खींच रही हो। सभी दिशाओं में रंग की बत्तियों को घिसने से कागज के रेशे उखड़ने लगते हैं और बत्तियां पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, वरना ये टूट जाती है। पेस्टल रंगों में ताने या तो बत्तियों से रंग भरते समय ही हाथ के दबाव को कम अधिक करके निकाली जाती है। ऐसे ही मिश्रित प्रभाव आता है, या फिर कागज से हल्के हाथों से घिसकर रंग मिलाए जाते हैं। पेस्टल रंगों को मिलाने के लिए उंगलियों से कदापि नहीं घिसना चाहिए, नहीं तो उनमें धब्बे पड़ने का खतरा बना रहता है। पेस्टल रंगों में पर्याप्त चमक होती है, अतः वे गहरी रंगतों या गहरे बलों वाले धरातलों पर बहुत चमकते हैं। श्वेत कागज पर यद्यपि काम करना आसान होता है, किंतु उन पर पेस्टल रंगों के गुण और खासियत पूरी तरह से उभर कर नहीं आ पाते हैं। रंग भरते समय रंगों का कुछ चूर्ण भी बनता रहता है, अतः इसे हल्की फूंक से उड़ा देना चाहिए या कागज पर से धीरे से झाड़ देना चाहिए। वैसे पेस्टल की तकनीक भी अन्य तकनीकों की तरह चित्रकार का व्यक्तिगत विषय है। वह अपने अनुसार प्रयोग करते हुए भी कार्य कर सकने के लिए स्वतंत्र होता है। तान के मधुर मिश्रण से लेकर मोटे मोटे आघात स्ट्रोक्स तक सभी प्रभाव इस माध्यम के द्वारा संभव है। कुछ लोग अंगुली को रंग मिलाने का श्रेष्ठ साधन मानते हैं, तो कुछ चमड़े या कागज की बनी विभिन्न मोटाई की बत्तियां का प्रयोग करते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि रंग भरकर दूसरे स्थान पर न भरते समय दूसरे स्थान पर न लगे। इस हेतु चित्रभूमि को थोड़ा झुका कर रखें तो बेहतर होगा। जब काम करें, रंगों के चूरे को सांसों से मुंह नाक के माध्यम से जाने से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यह सूखे होने से सांस के स्वाद या नाक में चले जाते हैं। आँखों पर चश्मा लगा कर रखें जिससे आँख में चूरा न
जा पाए, और मुंह पर हल्का मलमल का कपड़ा बांधे रखें या मास्क लगाए। बच्चों में लापरवाही से दिक्कत हो सकती है। इस प्रकार ये पेस्टल रंग की चित्रण विधि है, टेक्निक है। अब इन सूखे रंगों को लगाने के बाद में इनका स्थायीकरण कैसे किया जाए, उसके बारे में बात करते हैं। साधारणतया इस प्रकार के चित्रों को बहुत सावधानी पूर्वक रखना होता है। पहले इनमें रंगों और सतह को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और एक विशेष प्रकार के शीशे के फ्रेम में इन्हें लगाया जाता था, क्योंकि इनका स्थायीकरण नहीं किया जाता था। अर्थात एक शीशे के ऊपर फ्रेम लगा दी जाती ताकि यह रंग इधर उधर न हो। इसका फ्रेम विशेष होता था जिसमें शीशा चित्र को स्पर्श नहीं करता। आज बाजार में स्थायीकरण माध्यम फिक्सेटिव मीडियम आ गए हैं, अर्थात इनको फिक्स किया जाता है, एक बार रंग लगा के उनके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है ताकि यह फैले नहीं, उड़े नहीं, इधर उधर न हो। विपरीत परिस्थितियों में बाजार में मिलने वाला हेयर स्प्रे भी इसमें स्थायीकरण का अच्छा काम करता है। चारकोल, इसी प्रकार चारकोल के भी चित्र बनते हैं। इसकी विधि भी पेस्टल की ही भांति होती है। श्वेत, श्याम और रंगीन पेंसिल, इस प्रकार के चित्र भी शुष्क माध्यम में आते हैं। आजकल बाजार में अनेक प्रकार की पेंसिल मिलती है। इसके द्वारा भी संपूर्ण चित्र छाया प्रकाश के माध्यम से बनता है। इसमें भी किसी प्रकार का माध्यम मिलाए बगैर चित्र सुरक्षित रहता है। हल्का स्प्रे कर देने से और भी